हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, क्लास 6 वालों के लिए तो इस टाइम मौज ही मौज है और क्लास 9 वाले थोड़े परेशान होंगे कि सर हमारे लिए भी कुछ बता दो, हमारा क्या होगा? क्या हमारा भी कुछ सिलेबस में बदलाव आएगा? जैसे क्लास 6 वालों के सिलेबस में बदलाव आ गया कि एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बट मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे पूरा भी मैं आपको बताऊँगा क्लास 6 के सिलेबस में क्या बदलाव आया है पूरा, किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया। बट हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो अरिथमेटिक का सेक्शन होता है, यानी जो मैथ्स होती है, उसमें बहुत ना के बराबर चेंज है। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्लास 9th का जो मैथ्स का सिलेबस है, उसमें भी जो है बिल्कुल ना के बराबर चेंजेज़ आएँगे। हो सकता है 1-2 चैप्टर हट जाए, ये हो सकता है एक चैप्टर गलती से कोई फालतू ऐड हो जाए। बट मेरे को जितनी उम्मीद है वो यही है कि आपका जो सिलेबस है वो आपकी क्लास 8 के साथ अलाइन है। कुछ चैप्टर जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा आपका जो एसआई है या सीआई है, जो बेसिकली सीआई होता है, उसमें थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। क्या पता उसको हटा दिया जाए, एसआई रख दिया जाए। मेबी ये ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं बट हम कह नहीं सकते। ठीक है, आइए बात करते हैं जेएनवीटी 2027 के लिए जो क्लास 6th का आपका सिलेबस है। उसके ऊपर बात करते हैं कि भैया पुराने पैटर्न से कितना अलग है। यानी जो आपका पुराना पैटर्न है पूरा सिलेबस का और जो नया पैटर्न है उन दोनों में क्या फ़र्क है, आज मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ ये बातें बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुनेंगे। ठीक है? ओके, चलिए देखिए ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये आपका ओल्ड है, ये पुराना वाला है और ये क्या है भाई नया वाला। अगर आप देखिए पुराने और नए पैटर्न में फ़र्क क्या होता था कि पहले के टाइम में केवल 3 सेक्शन आते थे, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक, लैंग्वेज। ये आते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि भैया मेंटल एबिलिटी के साथ एक सेक्शन और डाल दिया, एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस डाल दिया गया है। तो यानी अब ईवीएस भी आई, फिर अरिथमेटिक है, फिर लैंग्वेज। देखो सेम वही पैटर्न है, बस फ़र्क क्या है कि एक नया सब्जेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला ईवीएस। होता क्या था पहले जो मेंटल एबिलिटी थी उसके 40 क्वेश्चन आते थे। अब इन्होंने क्या करा इस 40 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बाँट दिया, यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ के डाल दिए, 20 ईवीएस के डाल दिए। यानी ये बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पर कि 20 प्लस 20 का पैटर्न कर दिया है। ठीक है? जिस कारण क्या हुआ है कि अब आपके सारे जो 4 सेक्शन हो गए टोटल यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, ईवीएस, अरिथमेटिक और लैंग्वेज। अब हर एक जो सेक्शन है आपके उसके टोटल 20-20-20 क्वेश्चन हो गए, यानी टोटल 80 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं और जो मार्क्स होंगे वो टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और समय आपको पता है टोटल कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय आपके पास जो है निर्धारित, यानी कि बिल्कुल फिक्स है। इस समय के दौरान आपको कंप्लीट करना है। बाकी ऊपर भी यही होता था, पहले 80 क्वेश्चन होते थे, 100 नंबर के होते थे, 2 घंटे का समय था, बाकी वा वो सारी चीज़ें चेंज है। तो मेन जो यहाँ बदलाव है वो केवल एक ईवीएस ऐड हो गया है। जो हमारा न्यू ऐड हुआ है, जो न्यू ऐड हुआ है वो है ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये आपका एक नया जो है ऐड कर दिया गया है। और उसके कारण क्या हुआ है जो आपकी मैथ है वो हल्की हो गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पहले मैथ जिसके 40 क्वेश्चन आते थे अब 20 आएँगे। यानी मैथ का सिलेबस भी कम हुआ होगा? मैंने कहा हाँ भाई मैथ का भी सिलेबस कम हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा क्या-क्या चीज़ें कम कर दी गई। ठीक है? क्लियर इतनी बातें बोली। ये सारी चीज़ें आप लोगों तक क्लियर होनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये है आपका मैथ का सिलेबस। ये आपका मैथ का सिलेबस। ये जो सिलेबस है आपके सामने ये न्यू वाला है। यानी ये नया सिलेबस है। अगर आप देखें तो इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक है। पहला है भैया पार्ट 1 में पैटर्न कंप्लीशन इंक्लूडिंग अल्फाबेटिकल एंड नंबर पैटर्न्स। दूसरा है भैया फिगर सीरीज कंप्लीशन। तीसरा है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल आएगा उनको कंप्लीट करना होता है। फिफ्थ है भैया एम्बेडेड फिगर और आपके पास सॉरी ये फोर्थ, यहाँ पर ये फोर्थ मिरर एंड वाटर इमेजिंग एंड फिफ्थ क्या है एम्बेडेड फिगर। यानी टोटल जो है 5 इसके आप कह सकते हैं कि चैप्टर्स हैं या 5 टॉपिक आप कह सकते हैं जो आपके मैथ के सिलेबस में आते आएँगे, नए सिलेबस के हिसाब से। पुराने के ऊपर बात करें तो पुराने में अगर आप देखें तो भैया कितने सारे ये चैप्टर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो आपके टोटल चैप्टर्स हुआ करते थे, जो टोटल चैप्टर्स थे, वो भाई टोटल 10 चैप्टर हुआ करते थे। वो टोटल 10 थे। अगर आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल आपके पास जो है 10 चैप्टर हुआ करते थे और अब कितने हो गए हैं भाई 5 चैप्टर बचे हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं ये 5 चैप्टर आपके हल्के कर दिए गए, यानी 5 चैप्टर आपको हटा दिए गए। सिलेबस कम हो गया बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि अब आप मैथ में और अच्छा स्कोर कर पाएँगे। क्योंकि पहले क्या था ये 10 चैप्टर पूरे पढ़ने पड़ते थे, अब क्या है केवल 5 ही पढ़ने पड़े। अब 5 ही पढ़ने की देखने मिले। अब देखिए हटा क्या-क्या देखिए। देखिए पहला जो ऐड है वो पार्ट 1 ये हमारा पैटर्न कंप्लीशन। अगर आप देखें तो ये इसके अंदर ऑलरेडी है, यानी ये वाला तो सेम है। फिर भैया पार्ट सेकंड में आता फिगर सीरीज। ये रही भैया फिगर सीरीज, ये पुराने सिलेबस में था। और क्या है भैया फिर थर्ड आता है ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन देखिए ये ऑलरेडी आपके पुराने सिलेबस में था। अगर और देखें भैया एम्बेडेड फिगर, ये भी ऑलरेडी आपके पास था। एम्बेडेड फिगर ये रहा, ये 10 चैप्टर हुआ करता था लास्ट टाइम में जो हुआ करता था। और एक है भैया मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज यानी कि ये रही मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग अब केवल पहले क्या होती थी मिरर इमेजिंग थी, आई थिंक वाटर इमेजिंग नहीं थी। वाटर इमेजिंग नहीं थी, तो अब आपकी क्या है भैया मिरर इमेजिंग के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है कि वाटर इमेज भी पूछी जाया करेगी। ठीक है, तो यानी भैया ये वाले चैप्टर हट गए। ऑड मैन आउट हटा
दीजिए, फिगर मैचिंग हटा दीजिए, एनालॉजी हटा दीजिए, पंच होल पैटर्न हटा दीजिए, स्पेस विजुअलाइजेशन हटा दीजिए, यानी ये चैप्टर आपके टोटल 5 चैप्टर कट चुके हैं, 5 ही बचे हैं। ठीक है? ओके, चलिए देन बात करते हैं ईवीएस के सिलेबस की, क्योंकि देखिए नया ऐड ऑन हुआ है तो इसका सिलेबस बहुत ज़रूरी है इस समय में, बहुत महत्वपूर्ण है और ईवीएस के ऊपर आपको कमांड बनानी पड़ेगी इस समय, क्योंकि ये नया सिलेबस है, सारा चेंज है, बदलाव है। देखिए ईवीएस में क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि भैया 21 से लेकर 40 यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आप लोगों के ईवीएस में पूछे जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 20 क्वेश्चन होंगे और ये कहा इन 20 क्वेश्चन में से जो 15 है वो भाई एमसीक्यूज होंगे। 15 क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे। और जो बचे 5 क्वेश्चन है ना भाई, वो एक पैसेज से आएंगे। क्या होगा? एक पैसेज होगा और उसके बेसिस पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी एक पैसेज लिखा होगा कुछ इन्वायरमेंट के बारे में, जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया कि आवर अर्थ के बारे में लिख दिया गया कि हमारी अर्थ कैसी है। मान लीजिए आपको एक पैसेज दे देगा, फिर उसमें नीचे जो है 5 क्वेश्चन होंगे आपके अर्थ से रिलेटेड, वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया बताओ इन एमसीक्यूज को करो। इस तरीके से आएगा। अब देखिए सिलेबस क्या है भैया? द नेचुरल वर्ल्ड है पहला आपका टॉपिक, जिसके अंदर नेचुरल वर्ल्ड यानी जो हमारे आसपास प्राकृतिक क्या नाम है दुनिया है, इसमें क्या क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, रिवर, माउंटेन, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर, टाइप ऑफ हाउसेज, शेल्टर, वाटर साइकिल, ये सारा का सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। द ह्यूमन बॉडी में क्या है, किस तरीके से इंसान जो है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर सेंसेज यानी जो आपके सेंसेज है, 5 सेंसेज को आप कहते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम यानी जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव होता है, सर्कुलेटरी होता है, रेस्पिरेटरी होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इनके बारे में जानकारी आपको उन्होंने कहा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट है, आपसे कह देगा कौन सा बॉडी पार्ट है जो यूरिन को फिल्टर करने में मदद करता है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। फिर है भैया साइंस इन डेली लाइफ, जिसमें आपका फूड प्रिजर्वेशन यानी कि जो आपका खाना होता है आप उसको कैसे प्रिजर्व करते हैं। आप जानते हैं कि पैकेट में फूड्स आता है हमारे पास, फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में रखते हैं तो उसमें किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, जो फूड होता है उसमें रखते हैं तो फूड के, जैसे आप चिप्स खाते हैं तो उसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसकी वजह से वो चिप्स आपको अच्छी लगती है। अगर वो गैस निकल जाती है, आपने कभी खा के देखी होगी, तो वो चिप्स सीली सीली सी लगती है, थोड़ी बेकार सी लगती है, तो गैस का नाम पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। वाटर एंड एयर पोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण, आपके इन्वायरमेंट में जो चीजें हैं वो हो गई। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल यानी किस तरीके से आप पानी का संरक्षण करेंगे और जो मिट्टी है उसको बचाएंगे। जैसे कि क्या नाम है, एक आपने पढ़ा होगा डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेट की क्या नाम है, पेड़ की कटाई करना, पेट की नहीं, पेड़ की कटाई करना। और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों में पेड़ों को लगाना, यानी जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो जमीन से जुड़ी रहे, ताकि जो मिट्टी बहे ना, अगर कभी बाढ़ आ जाती है, हवा तेज चलती है तो मिट्टी बहे ना, उनको बचाना किस तरीके से बचाएंगे आप, ये पूछा जाएगा। फिर सोशल सराउंडिंग यानी हमारे आसपास जो चीजें हैं, जैसे कि सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया यानी हमारे इंडिया और उसके रिलेटिव्स हो गए, जैसे हमारे इंडिया और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया के आसपास, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इस तरीके से, श्रीलंका नहीं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर स्टेट एंड कैपिटल्स हो गई, हमारे इंडिया में कितनी स्टेट हैं, कितनी कैपिटल्स हैं उनकी, वो आपको बतानी पड़ेंगी। नेशनल सिंबल्स हो गए कि हमारे भारत का नेशनल सिंबल क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि नेशनल, बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछेंगी। डिफरेंट लैंडस्केप्स हो गए, यानी कितनी तरीके की हमारे यहाँ पे जमीनें हैं, जैसे आपने देखा होगा आप लोग जो है, अगर कोई दिल्ली में रहता है या हरियाणा में रहता है तो उनके यहाँ प्लेन जमीन है। कोई अगर पहाड़ों में रहता है, उत्तराखंड में रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, तो वहाँ पे पहाड़ वाली जमीन होती है। अगर कोई महाराष्ट्र की साइड रहता होगा तो वहाँ पे प्लेट्यू होते हैं जिन्हें पठार कहा जाता है, तो वो चीज देखने के लिए मिलती है। फेस्टिवल हो गए, सीजन हो गए, फॉरेस्ट क्रॉप्स, और ये सारी चीजें आपसे पूछी जानी है यहाँ पर। ठीक है, ये मैथ का ईवीएस का सिलेबस। आइए मैथ का सिलेबस है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए भैया, पहले मैथ के सिलेबस में नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ये न्यू सिलेबस है, इस तरफ न्यू वाला है, ये वाला ओल्ड है। देखिए पहले ओल्ड में केवल इतना दिया जाता था, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम आएगा। अब क्या उन्होंने साफ साफ बोला, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम आएगा, जिसमें असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, नियरेस्ट होगा, 10, 100 और 1000 नंबर्स और प्लेस वैल्यू। यानी वही चीज है कि भैया असेंडिंग, डिसेंडिंग, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट 100, 1000 किस तरीके से आप निकटतम करते हैं वो पूछे जाएंगे। वही चीजें जो ऑलरेडी हम पढ़ाते थे। फिर है भैया 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, सेम यही है भैया 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। फिर है फैक्टर एंड मल्टीपल, सेम वही है फैक्टर एंड मल्टीपल, जो आपसे पूछा जाता था वही अभी भी पूछा जाएगा। आइए आगे चलते हैं। फिर है ये वाला है हमारा ओल्ड, ठीक है, और ये वाला है हमारा न्यू सिलेबस। अब देखिए फिर क्या आ गया, फोर्थ पे आ गया फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी जो फ्रैक्शन है और उसके ऊपर फंडामेंटल ऑपरेशन। अब देखिए बट ध्यान से सुनिए, यहाँ से ये 2 चैप्टर कट गए आपके, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये न्यू सिलेबस है आपका, ये न्यू वाला है भाई, ठीक है, और ये ओल्ड वाला है, एक मिनट, ये ओल्ड वाला है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, पुराने सिलेबस में से 2 चैप्टर हटा दिए गए, यानी डेसिमल और फ्रैक्शन,
जो पहले आपका था डेसिमल का कन्वर्जन आता था फ्रैक्शन टू डेसिमल या डेसिमल टू फ्रैक्शन, वो हट गया है, वो कंप्लीटली हट गया है। ठीक है, ये आपका सिलेबस में से एलिमिनेट हो गया है, ये अब सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, भैया फ्रैक्शन हो गए, उनके ऑपरेशन हो गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का, अनलाइक का नहीं आएगा। साफ साफ उन्होंने कहा है कि अनलाइक फ्रैक्शन का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही अनलाइक का डिवीजन पूछा जाएगा, नथिंग इज टू बी आस्क्ड। फिर है मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट सेम इस तरीके से होता था। फिर सिंप्लीफिकेशन, सेम सिंप्लीफिकेशन है। फिर भैया पेरीमीटर एंड एरिया, अब पेरीमीटर एंड एरिया आपका देखिए एक ही चैप्टर बैठ गया, प्रॉफिट लॉस। फिर भैया ये आ गया पेरीमीटर एंड एरिया। तो सेम यानी कि 3 चैप्टर टोटल आपके एलिमिनेट कर दिए गए हैं पुराने सिलेबस में से। एक कौन सा भैया, डेसिमल टू फ्रैक्शन, और एक पूरा जो आपका डेसिमल चैप्टर था, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस जो पहले आता था अब नहीं आएगा। ये सिलेबस में बदलाव हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर 8th क्या है, टाइप ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन भैया। ठीक है, फिर उसके बाद 9 है डेटा एनालिसिस। देखिए पुराना सिलेबस है नीचे, इसमें भी टाइप ऑफ एंगल एंड सिंपल एप्लीकेशन, और 12 आता था डेटा एनालिसिस। अब देखिए डेटा एनालिसिस में एक छोटा सा बदलाव है। डेटा एनालिसिस में जो अब पूछा जाएगा वो बार डायग्राम, टेबल और पिक्टोग्राफ पूछा जाएगा, यानी 3 चीज, बार, टेबल, पिक्टो। पहले क्या पूछा जाता था, बार, ग्राफ और लाइन। अब लाइन चार्ट नहीं है, यानी अब लाइन हट गया है, अब उसकी जगह टेबल ऐड कर दी गई है। तो ये आपका सिलेबस है, मोटा मोटी 4 बदलाव आपने देखे पूरे मैथ के सिलेबस में। ठीक है, बात कर लेते हैं लैंग्वेज का सिलेबस। देखिए लैंग्वेज आपकी 2 है, एक है आपके पास इंग्लिश और एक है आपके पास भाई हिंदी। ठीक है, पहली चीज तो ये कि इनमें क्या है आपको पता है, पैसेज आते हैं, पैसेज आएंगे। इसमें भी क्या आते हैं भैया, पैसेज आते हैं, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश कहते हैं, अपठित गद्यांश, है ना भाई, अपठित गद्यांश कहा जाता है। ये आपका आएगा सिलेबस में। दूसरा क्या है, जो बेसिक ग्रामर होती है दोनों की, जो बेसिक ग्रामर है, जो बेसिक ग्रामर है वो पूछी जाती है। यहाँ पर जो आपकी बेसिक ग्रामर है, यानी कि जो व्याकरण है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, बेसिक वाली, बहुत बेसिक, बिल्कुल बेसिक सी। ठीक है, वो आपके देखने को मिलते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंग्लिश और हिंदी के सिलेबस में ऐसा कोई खास बदलाव उन्होंने बताया नहीं है कि ऐसा आया है। उन्होंने बस साफ-साफ जैसे पिछले साल जो आपका पुराना प्रोस्पेक्टस आता था, वही प्रोस्पेक्टस में सेम वही चीजें लिखी हुई हैं। कोई बदलाव नहीं है, नो चेंजेस इन द सिलेबस। ठीक है, अगर कुछ होगा तो बाकी आपको और पता चल जाएगा, वैसे अभी कोई बदलाव है नहीं फिलहाल। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सारी चीजें देख ली यार, सिलेबस देख लिया, और अब आपको लगता होगा कि भाई अब पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, सीरियस से करनी है, तो मैं आपके लिए बता दूं, वेदा अकेडमी द्वारा ये बैच लॉन्च करने जा रहे हैं हम 20 जुलाई 2026 को। 20 जुलाई 2026 को इस बैच की शुरुआत होने वाली है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये जो बैच है ये ऑलरेडी हम पहले चालू कर चुके थे, एकलव्य, बट इट इज गोइंग टू बी द एकलव्य 2.0, यानी हमारा सेकंड बैच होगा। जो पहला वाला बैच है ऑलरेडी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। हमारे पास जिस दिन ये जेएनवी के फॉर्म है, उस दिन रात भर कॉल बजी हैं बच्चों की और उनके पेरेंट्स की कि सर हमें एडमिशन चाहिए, प्लीज करा दीजिए। तो जिस कारण मजबूरी में देखिए, क्योंकि आपको भी पता है, जो अगर हमसे पढ़ते हैं उन्हें बताया कि वी आर टोटली ऑक्यूपाइड, हम कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हैं, बट हम आप लोगों के लिए सोचते हैं, आप लोगों का भला सोचते हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से 20 जुलाई 2026 को ये बैच लॉन्च करा जाएगा। अभी नहीं हुआ है, इट विल बी लॉन्च ऑन 20th जुलाई 2026। तो अभी आपके पास समय है। देखिए अब इस बैच को ली क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस बैच को ली क्यों? देखिए सबसे पहले इस बैच में क्या है, आपको एक किट मिलेगी। आपको क्या है, किट मिलेगी, जिसके अंदर आपकी किताब होगी, एएमआर होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और एक आपका पूरा पेन का सेट होगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो है ना आपके सामने जो टीचर्स हैं, सारे टीचर्स जितने आप देख सकते हैं, मैं खुद इसमें पढ़ाने वाला हूँ भाई। ठीक है, मैं खुद यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने, और बाकी सोनू सर हैं, शशिकांत हैं हमारे, है ना, नेहा है, अदिति है, लक्षिता है, और मैं उमेश हूँ। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि गणित पढ़ाने का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोग पढ़ते हैं उनका भी एक्सपीरियंस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो केवल एक डायरेक्शन में करना, एक चीज को चुनना, 10 जगह मत भटकना। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चाहे आप ये बड़े भाई होने के नाते मेरी मान सकते हैं, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, अभी आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि एक चीज़ को फ़ॉलो करना, चाहे आप वेदा अकेडमी को कर लो। मैं तो यही कहूँगा कि आप आँख बंद करके ना, अगर मैंने कोई ज़ुबान दी है ना आपको यहाँ खड़े होकर, और कभी ज़ुबान मेरी गलत नहीं हुई, आप पुरानी वीडियोज़ देख लेना, कभी आपको बोला हो, वो हमेशा सच रहा है। और आज मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको सच्ची में तैयारी करनी है, पास होना है, सिलेक्शन लेना है, और घरवालों का नाम रोशन करना है, आप आँख बंद करके विश्वास कर लेना, मेरे ऊपर कर लेना। ठीक है, मेरे ऊपर कर लेना, मेरे ऊपर करोगे तो मेरी पूरी टीम के ऊपर और मेरी पूरी वेदा अकेडमी के ऊपर करोगे। ठीक है, आँख बंद करके बोल रहा हूँ भाई, आँख बंद करके। ठीक है, क्लियर थी बात? अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, नीचे एक नंबर है 9810337915। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस बैच के बारे में वहाँ से पता चल जाएगी। मैं आपके लिए केवल एक काम कर सकता हूँ कि जो भी इस बैच का प्राइस होगा ना, उस पर कुछ डिस्काउंट दिला सकता हूँ, और वो डिस्काउंट में आपको फ्लैट ₹500 ऑफ दिला सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा, UMESH 500, यानी उमेश 500 का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाते हैं, आपको सीधा फ्लैट ₹500 ऑफ मिल जाएँगे। सीधा ₹500 ऑफ मिलेंगे यार। दिस इज़ माय गारंटी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ।
बस वहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ आपको रेफरल कोड डालना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो पेमेंट मत करना। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है रेफरल कोड का कि अब पेमेंट मत करना, उनसे बोलना कि भैया रेफरल कोड का ऑप्शन दो। हमें तो भैया गुरुजी ने कहा है ₹500 ऑफ चाहिए इस पर। हमें कोड लगाएँगे यूएमईएसएच, उमेश सर का नाम लगाएँगे, उसके आगे 500 लगाएँगे, ₹500 हमें ऑफ चाहिए। मैं आपको अभी बता रहा हूँ गारंटी के साथ। अगर वहाँ ऑप्शन नहीं आता रेफरल कोड का, बिल्कुल भी मत आगे प्रोसीड करना। ठीक है? उनसे बोल देना कि सर रेफरल कोड का ऑप्शन दीजिए, तब मैं आगे प्रोसीड करूँगा। ठीक है? तो ये इससे क्या है, आपको डायरेक्टली जो है ₹500 ऑफ मिल जाएँगे। ठीक है? ये हमारे हर एक बैचेज़ पर अवेलेबल है, चाहे क्लास 6 का हो, क्लास 9 का हो, चाहे ऑल इंडिया सैनिक एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए है। ठीक है? आप इसको लगाइए और जितना भी आपका अमाउंट होगा टोटल, उसपे ₹500 आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। कंप्लीटली ₹500 मिलने वाला है। ठीक है? ओके, ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी और बाकी आप समझदार हैं और बाकी कोई जानकारी हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? मैं साइड हट जाता हूँ, आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है? ओके, ठीक है। थैंक यू, बाय-बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय-बाय। ओके।